नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग के उस खेल के बारे में जो बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले करने जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि उसके इस कदम से अवैध बांग्लादेशियों को बाहर किया जा सकेगा। 2 जगह वोटर लिस्ट में जिनके नाम हैं, उनके नाम एक जगह से हट जाएंगे। इसके अलावा विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए फर्जी मतदाताओं की पहचान आसानी से हो सके। अगर इस बात को आम आदमी की भाषा में कहा जाए तो अब मतदाता को यह स्वयं साबित करना होगा कि वो और उसका परिवार बिहार का ही निवासी है। अभी ये बात बिहार की हो रही, पूरे देश में काम लागू होगा और आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मेरा जन्म यही हुआ था। लेकिन ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अब मतदाता को जन्म प्रमाण पत्र समेत आयोग की ओर से तय 11 दस्तावेज देने होंगे और नागरिकता प्रमाणित करनी होगी। ऐसे में अब यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या इतने कम समय में यानी 25 दिनों में इतना बड़ा काम बिहार में हो पाएगा? शायद नहीं। तभी तो न केवल विपक्षी दल बल्कि आम आदमी भी यह सवाल उठाने लगा है कि चुनाव आयोग की नीयत में शायद कुछ खोट है। बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण क्यों करा रहा है, इसके पीछे जो दलील दी गई है उसे हम पढ़ेंगे और जो आयोग का जो दलील है उसकी मंशा से ही सवाल जो है खड़े उठते हैं। अब चुनाव आयोग आखिर क्या कारण है कि ठीक 2 महीने पहले चुनाव से इतना बड़ा निर्णय लिया है। अब पूरा नए सिरे से वोटर लिस्ट जो है 8 करोड़ लोगों का बनाने का काम करेगा। अब दलील क्या है? आयोग कहता है पिछली बार गहन मतदाता पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था। उसके बाद से राज्य में शहरीकरण, सूचना का समय पर अद्यतन न होना तथा फर्जी और विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। ऐसे में आयोग ने एक बार फिर पूरे राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्णय लिया है। दिए गए कार्यक्रम का जो डेट है 1 जुलाई 25 से, उसी के आधार पे 1 महीना के अंदर जो है इनको कंप्लीट करना है। ये दलील है चुनाव आयोग का। तो क्या केवल बिहार ही राज्य है? पूरे देश में क्यों नहीं करा रहे थे? ये सवाल तो उठता, वो भी ठीक 2 महीने पहले। अब सवाल ये उठता है कि शहरीकरण, सूचना का समय अद्यतन, फर्जी, विदेशी नागरिक, इसका जो है प्रक्रिया इसलिए शुरू कराया गया। तो ये प्रक्रिया 1-2 साल पहले क्यों नहीं शुरू कराई गई? जब लोकसभा का चुनाव ही खत्म हुआ था तो उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू कर लिया। अगर आपको लग रहा था कि 2003 के बाद 2025 में फर्जी वोटर्स अगर आ गए हैं तो इस प्रक्रिया को 1-2 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, तो किसी प्रकार का अफरा तफरी नहीं होती। अभी सब लोग हड़बड़ाए हुए हैं, सब लोग कंफ्यूजन में। वैसे पहले से विवादों में घिरे चुनाव आयोग ने एक और विवाद खड़ा कर दिया है। उसने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव यानी पुनरीक्षण शुरू किया है। यह काम 25 जुलाई 2025 तक होना है, यानी 25 दिनों में सब कुछ बदल डालूंगा की तर्ज पर वो पूरी मतदाता रिवीजन यानी विशेष गहन सूची को बदल डालेगा। अप्रत्याशित सक्रियता, आयोग की इस अप्रत्याशित सक्रियता से बिहार की विपक्षी पार्टियों और मतदाताओं के बीच खलबली मचना स्वाभाविक है। पहचान और आवास के सहज ही उपलब्ध सबूतों को स्वीकार करने से मना कर दिया गया। अब समझ लीजिए कि हो क्या रहा है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड भी पहचान और आवास के प्रमाण नहीं होंगे। आयोग ने मतदाताओं की पहचान और आवास के जो सबूत मांगे हैं, उससे लोगों को मतदान का अधिकार मिलने के बजाय इसके छिन जाने का खतरा पैदा हो गया है।
1 जुलाई 1987 के पहले जन्मे मतदाताओं को यह प्रमाण देना पड़ेगा कि उनका जन्म किस तारीख को और कहां हुआ है। उन दिनों बिहार के अधिकांश लोग घर में पैदा होते थे। ये बात पूरे देश में लागू है। हम भी घर में पैदा हुए थे। साल 2018 के आंकड़े के अनुसार बिहार में अभी भी 18% लोगों का जन्म घर में ही होता है। घर में पैदा होने वालों के पास जन्म के स्थान को प्रमाणित करने के लिए जमीन का कोई कागज चाहिए जिसमें उसका नाम हो। बिहार में करीब 1/4 लोग ऐसे हैं जिनके घर मिल्कियत यानी जमीन पर नहीं है। मिल्कियत यानी जमीन पर नहीं, यानी कि उन्होंने वो जमीन खरीदी नहीं। इसमें ज्यादातर दलित और अति पिछड़े समाज के लोग हैं। आयोग ने 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा होने वालों से जन्म की तिथि, स्थान, माता पिता में से किसी के एक जन्म की तिथि और स्थान के सबूत मांगे। यानी हम अपना सबूत दें कि हम कहां पैदा हुए थे, अपने बाप का भी सबूत दें कि वो कहां पैदा हुए थे और वो बाप एक्चुअल में हमारे हैं भी कि नहीं। अब ये कौन बताएगा कि हमारे बाप ये हैं कि नहीं। उन्हें अपने साथ माता पिता के लिए भी दस्तावेज देने होंगे। दस्तावेजों को मान्य किया, उनमें सरकारी नौकरी का प्रमाण पत्र हो। जैसे नहीं लोग कर रहे हैं उनका क्या होगा। पासपोर्ट के अलावा बैंक, बीमा, पोस्ट ऑफिस, किसी सरकारी संस्थान या स्थानीय निकाय से जारी पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास पत्र का प्रमाण पत्र शामिल है। ये सारे पहचान और प्रमाण के पत्र बिहार के पढ़े लिखे और संपन्न लोगों के पास तो आसानी से मिल जाएंगे। अरे बिहार क्या, उत्तर प्रदेश में भी यही होगा। 37, यहां भी 2027 में चुनाव हो, यही प्रक्रिया यहां भी लागू होगी। 37% वोटर प्रभावित होंगे इससे। बिहार के सीमांचल इलाके के अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेशी होने का आरोप बीजेपी लगाती रही है। आयोग ने अभियान के जो कारण गिनाए हैं उनमें मतदाता सूची में अवैध अप्रवासियों के नाम शामिल होने की बात कही है। कोर्ट का फैसला है कि चुनाव अधिकारी को किसी की नागरिकता जानने का अधिकार नहीं है, उसे देश में रहने वालों को वोट का अधिकार देने या छीनने का अधिकार भर है। तो छीन लेगा आपसे अधिकार, आप बने रहिए कि हम यहां पैदा हुए थे। आयोग ने खुद माना है कि इससे 37% मतदाता प्रभावित होंगे। सच मानिए तो आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव का एजेंडा पूरी तरह से बदल दिया है। ये अब नागरिकता के इर्द गिर्द रहेगा। विपक्ष का आरोप यह है कि वो अल्पसंख्यकों और कमजोर तबके को मतदान से बाहर करना चाहता है। इसके खिलाफ वे आंदोलन में उतरने वाले हैं। इलेक्शन कमिश्नर वो मिस्टर इंडिया क्यों बने हुए हैं? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जवाब नहीं दिया। मुद्दे पे नहीं बात करते, कथा सुनाते लोग। तो हम लोग तो जो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, अब हमको लगता है कि ये लोग जो है प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू करवाएंगे। देखिए आने वाले समय में ये बड़ा साजिश होने जा रहा है। बिहार में मोदी जी जो है प्रेसिडेंट रूल लगवा करके, राष्ट्रपति शासन लगवा करके सारा कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं। आप सोचिए कितना बड़ा मुद्दा है ये। गरीबों का अधिकार छीना जा रहा, वोट का अधिकार छीना जा रहा है और इलेक्शन कमीशन मिल नहीं रही है पॉलिटिकल पार्टी से। हम पूछना चाहेंगे भाई और क्या करें? मिलने का नहीं समय दीजिएगा तो क्या करें? कहां है जस्टिस? ये तो अन्याय हो रहा है। आप सोचिए आखिर क्यों नहीं मिलना चाह रही है भाई इलेक्शन कमीशन? एक सिस्टम है, एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंट बॉडी सिर्फ अब कहने के लिए हो है, बाकी सारा बीजेपी का गुणगान गाते हैं ये लोग। आरएसएस और बीजेपी के ऑफिस में कार्यक्रम बनता है इलेक्शन का, वोटर लिस्ट वहां तैयार होता है और बस शेड्यूल भी वहीं तैयार होता है और बस इलेक्शन कमीशन घोषणा करने के लिए और कुछ करने के लिए नहीं है। मोदी जी हो या बीजेपी के कई नेता कितना बार चुनाव में धर्म के नाम पे गंदी गंदी भाषाओं का इस्तेमाल किया है। आज तक इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या उनके जितने चिंटू पिंटू हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है। ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं। चाहे कर्नाटका में बजरंग बली के नाम को लेकर के किस प्रकार से नफरत फैलाने की बात प्रधानमंत्री कह रहे थे, यहां मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, कहीं भी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, प्रचार करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इलेक्शन कमीशन हैज बिकम अ पपेट।
ये करारा जवाब मिलेगा। ये लोकतंत्र की जननी है बिहार, और लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो, ये बिहार और बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आप आगे क्या करेंगे? कि आप इतने कह रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं। अगर नहीं मिलना है तो स्पष्ट मना करे, इलेक्शन कमीशन नहीं मिलना है, नौटंकी ना करे। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के राहुल गांधी के आरोपों की जांच के बदले आयोग ने एक नया विवाद पैदा कर लिया है और अपनी विश्वसनीयता को संदेह में डाल लिया है। शायद इसी बात को ध्यान में रखकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि संदिग्ध स्वयंसेवकों को किसी भी सूरत में इस जालसाजी का हिस्सा न बनने दिया जाए। श्री यादव ने एक्स पर लिखा कि वोटर सत्यापन के नाम पर सतर्क रहें और सजग रहें, क्योंकि सत्ता पक्ष हार के डर से ऐसा कर रहा है। तो फिर अब आप देखिए कि होता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।